हेलो गाइस, दिस इज पीयूष योर इंग्लिश मेंटोर। वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आज की 50 गोल्डन रूल्स वाली क्लास में हम करने वाले हैं दो नए रूल्स, फिर करेंगे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को और लास्ट में देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इन्हीं रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप। हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था नाउन्स के बेसिस पे नाउन्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में स्प्लिट किया जाता है। यानी कि नाउन्स जो होते हैं, मतलब कोई भी चीज जिसका आप नाम ले सकते हो, वो नाउन कंसिडर होता है। ये हमने जनरल डेफिनेशन में पढ़ा था। अब जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं, उनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। और जिनकी काउंटिंग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, उनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि आप सॉरो यानी कि दुख की अगर आप बात करोगे तो आपको दुख कितना दुख है, अब वो अलग अलग बात का दुख हो सकता है, लेकिन दुख काउंट नहीं हो सकता। तो ये दुख किस टाइप के नाउन में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे पेन काउंट करने हैं, तो आप 1 2 3 4 करके पेन को काउंट कर सकते हो। ये किधर आ जाएंगे? काउंटेबल नाउन्स में। अगर हम बात करें वाटर की, तो क्या वाटर को काउंट किया जा सकता है? वाटर काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए वाटर काउंटेबल में नहीं आएगा। वाटर को अगर मुझे रखना होगा तो मैं किधर रखूंगा? अनकाउंटेबल की लिस्ट में। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे वाटर बॉटल्स की बात करनी होगी, तो मैं वाटर बॉटल को यहां पे रख सकता हूं, क्योंकि वाटर बॉटल काउंट की जा सकती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमने ऑलरेडी सीखे थे। तो आगे बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बाद में। हमें अनकाउंटेबल की बहुत सारी बातें नहीं करनी है, हमें बात करनी है काउंटेबल नाउन्स की। अब किसी भी चीज को अगर आप गिन सकते हैं, तो या तो वो चीज एक होगी या एक से ज्यादा होगी, मतलब 1 प्लस या 1। अगर वो चीज 1 है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, और वो चीज अगर एक से ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल। एक से ज्यादा कितना भी हो वो हमेशा प्लूरल कहलाएगा, और अगर वो चीज एक है तो क्या कहलाएगी? सिंगुलर कहलाएगी। एग्जाम्पल अगर हमने देखना है, जैसे मान लीजिए ट्री लिखा है, इसमें एस नहीं लगा है, मैं इसको 1 मानूंगा। अगर ट्री के साथ में एस लगा दिया, मैं क्या मान रहा हूं? ट्रीज, यानी कि प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। ऐसे ही सेम स्टूडेंट के साथ में हमने स्टूडेंट्स लगा दिया था, मतलब स्टूडेंट एक है और स्टूडेंट्स प्लूरल हो जाता है। लेकिन हमने सीखा था चाइल्ड की तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एस लगा के प्लूरल ना बन के कई अलग तरीकों से प्लूरल बनते हैं। जैसे चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं हो सकता, इट शुड बी चिल्ड्रन। तो चाइल्ड को जब हम चिल्ड्रन करेंगे तब ये प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं आज कौन सी नई चीज हमें रूल में सीखनी है। रूल नंबर 5 में हमको सीखना है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन अपीयरेंस बट प्लूरल इन एक्चुअल, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। अब ध्यान से समझिए, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो अपीयरेंस यानी कि देखने में, जब आप उनको देखोगे तो आपको कैसे लगेंगे? वो सिंगुलर लगेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा ट्री, या मान लेते हैं मैंने यहां पे लिखा पेन, जो आपके सामने है ये पेन। अगर मैंने लिखा पेन तो आपको समझ आ गया कितने पेन है? एक पेन है। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा पेन्स तो आपको समझ आ गया कि पेन एक से ज्यादा है। ये कॉमन तरीका होता है। तो प्लूरल में कब समझ रहा हूं? जब इसमें एस लगा है। ठीक है बेटा, मतलब अगर कोई भी चीज देखने में बिना एस वाली है तो वो क्या समझी जाएगी? सिंगुलर समझी जाएगी। तो यहां पे हमको कौन से नाउन्स की बात करनी है? वो नाउन्स जो अपीयरेंस या देखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। मतलब आपको देखने में वो सिंगल लगेंगे, मतलब बिना एस ई एस के, लेकिन एक्चुअल में कैसे होंगे? वो प्लूरल होंगे, मतलब एक से ज्यादा की तरह एग्जिस्ट करेंगे। इसी वजह से प्लूरल वर्ब उनके साथ में हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? जैसे देखिए कैटल। कैटल कौन होता है? ऐसे जानवर जो घास खाते हैं, यानी कि चरते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटल। ये कैटल बहुत डिफरेंस है केटल से। इसका डिफरेंस केटल की तरह मत समझिएगा। केटल तो केतली को बोलते हैं, ये वाला नहीं। CATTLE की बात यहां पे हो रही है बेटा। फिर आता है पुलिस। पुलिस को हम जब भी लिखते हैं इसको हमेशा प्लूरल की तरह मानते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है पीपल, ये तो आपने सुना होगा। फिर आता है क्राउड। क्राउड हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि एक से ज्यादा लोग जब जुटते हैं तभी क्राउड
माना जाता है। फिर आता है पीजेंट्री। आपने देखा है कुछ दिन पहले विरोध हो रहा था जिसमें बहुत सारे किसान एक साथ बैठे हुए थे धरने पे, उस किसान के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पीजेंट्री कहते हैं। फिर आता है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है क्लास, जैसे कोई लो क्लास का आदमी है, कोई अमीर है तो हाई क्लास का आदमी है, उसको जेंट्री कहते हैं। फिर आता है ऑक्सन। ऑक्स यानी कि सांड जो होता है उसका प्लूरल करने के लिए ऑक्सेस लिखोगे आप तो गलत माना जाएगा, प्लूरल में क्या होता है? ऑक्सन होता है, यानी कि ऑक्सन कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन। तो ये सारे वर्ड्स आपको देखने में कैसे लग रहे हैं बेटा? हमेशा देखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स हमेशा एक से ज्यादा चीजों को रेफर करते हैं, इसलिए इनको कैसे नाउन्स की कैटेगरी में हमें रखना पड़ता है? ये वाले नाउन की कैटेगरी में, जो देखने में कैसे हैं? सिंगुलर, लेकिन वाकई में कैसे हैं? प्लूरल। इसीलिए वर्ब कैसी लगाओगे आप इनके साथ में? प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब कौन सी है? मैंने आपको कई बार बताया है, वर्ब के साथ में अगर आप एस लगाते हो तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। लेकिन अगर आप वर्ब के साथ में एस को हटा देते हो, वर्ब से एस हट गया तो ये क्या हो जाएगी बेटा? प्लूरल हो जाएगी। तो यहां पे कौन सी वर्ब यूज करनी है? जिसमें एस लास्ट में नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। यहां पे कुछ और वर्ड्स की लिस्ट है। पहला है क्लर्जी। ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, शायद आपने सुना नहीं होगा। क्लर्जी बोलते हैं जो फादर्स होते हैं, चर्च के जो फादर होते हैं उनका ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं क्लर्जी। इलेक्ट्रेट आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। मैन आपको पता होगा, मैन का प्लूरल मेन होता है। वैसे ही वुमेन, WOMAN का प्लूरल होता है WOMEN। इसको पढ़ते हैं बेटा ऐसे, विमेन। इसको विमेन पढ़ते हैं, ठीक है? इसको वुमेन ना पढ़ के विमेन पढ़ते हैं। फिर आता है वर्मिन। वर्मिन मैं आपको बताता हूं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनको कहा जाता है वर्मिन। ठीक है? ये कभी एक नंबर में नहीं आते हैं, हमेशा लाखों करोड़ों की डिजिट में आते हैं। नोबिलिटी आपको मालूम है, हाई जो क्लास होता है उसको नोबिलिटी बोलते हैं। इन्फेंट्री आप जानते होंगे, हमेशा से पढ़ा है। मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर लोगों का जो व्यू पॉइंट होता है उसको मेजॉरिटी कहते हैं। पीपल शायद रिपीट हो गया है, बट पीपल हमेशा प्लूरल की तरह यूज होता है। चिल्ड्रन, यहां पे एस कभी नहीं लगता, ये वर्ड तो हमने बचपन से ही सुना हुआ है। फिर बात करते हैं कैवलरी की। कैवलरी भी जो घुड़सवार वाली सेना होती है उसको कैवलरी बोलते हैं। फिर आता है फोक। फोक यानी कि लोग जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फोक बोला जाता है। आपने सुना होगा ना, फोक गीत या फोक सॉन्ग, उसका मतलब होता है जो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। ठीक है, समझ गए आप? ये सारे वर्ड्स आप देखिए कैसे दिख रहे हैं। ये देखने में ये सारे हैं सिंगुलर, लेकिन ये एक्चुअली में कैसे हैं? ये सारे प्लूरल हैं। दिखने में सिर्फ ये सिंगुलर है, मतलब एस इसमें नहीं लगा है, लेकिन जब भी ये आएंगे इनको आप क्या समझोगे? देखने में तो ये सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअली में कैसे हैं? ये प्लूरल हैं। इसलिए वर्ब कैसे यूज करनी पड़ेगी? बिना एस वाली, यानी कि प्लूरल वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 पे नेक्स्ट पॉइंट है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन अपीयरेंस। अभी हमने जो नाउन के बारे में पढ़ा है वो नाउन कैसे थे? अपीयरेंस में सिंगुलर थे। यहां पे बात हो रही है सम नाउन्स आर प्लूरल इन अपीयरेंस। अब कुछ नाउन अपीयरेंस में कैसे दिखेंगे बेटा? प्लूरल। जैसे मान लीजिए एथिक्स, रिकेट्स, डायबिटीज, एक्विटिक्स। अब आप देखो ये सारे नाउन्स लास्ट में अपने क्या लिए हुए हैं? एस लिए हुए हैं। तो देखने में ये सारे कैसे हुए? प्लूरल हुए, लेकिन एक्चुअली में कैसे होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। तो बताइए कैसी वर्ब लगनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। क्यों सिंगुलर वर्ब लगेगी? क्योंकि वास्तव में तो ये सिंगुलर ही है, सिर्फ देखने में कैसे थे? प्लूरल। तो इनसे थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला वर्ड है इस लिस्ट में एथिक्स, यानी कि जो मॉरल्स होते हैं हमारे, जो हमें सही गलत बताते हैं। रिकेट्स एक बीमारी का नाम होता है बेटा। डायबिटीज आप सबको पता होगा। एक्विटिक्स मतलब रिलेटेड टू वाटर। इनिंग्स, मैच में जनरली ये वर्ड यूज होता है, जैसे पारी को इंग्लिश में इनिंग्स कहते हैं। हिंदी में हमने कई बार इनिंग वर्ड यूज किया होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको गलत माना जाता है। इनिंग्स का मतलब होता है पारी। जैसे फर्स्ट टीम जब बैटिंग कर रही है तो हम बोलेंगे फर्स्ट इनिंग्स चल रही है। फिर आता है मीजल्स। मीजल्स भी एक डिजीज का नाम है। चेस एक गेम का नाम है, आप इसको भली भांति जानते होंगे। देन जिम्नास्टिक्स, ये तो आज का यूथ बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको देखने में कैसे लग रहे हैं बेटा? प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कैसे हैं? ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। इसीलिए इनके साथ में वर्ब कैसी चाहिए होगी? सिंगुलर वर्ब। अभी सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी? वर्ब प्लस एस करेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ब प्लस एस करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कई बार सीख चुके हैं। वर्ब के साथ एस लगाइए और सिंगुलर बन जाएगा। ठीक, चलो
और वर्ड्स देखते हैं थोड़े से। विनिंग्स यानी कि जो जीत का प्राइस अमाउंट या जो भी होता है उसको विनिंग्स बोलते हैं। मम्प्स एक डिजीज होती है बेटा। डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर खाना या चक्कर आना। सीरीज हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, एक होगा तब भी सीरीज ही लिखेंगे। अगर आप सीरी लिखना चाहोगे तो वो एप्पल का हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। रिचेस मतलब अमीरी। रिच का मतलब होता है अमीर और रिचेस का मतलब होता है अमीरी, ध्यान रहिए। बिलियर्ड्स एक गेम होता है जिसमें स्टिक से बॉल को हिट करते हैं। फिर आता है कैलकुलस, ये आपने पढ़ा होगा। फिर आता है समन्स। ये देखिए समन्स देखने में कैसा है, प्लूरल, लेकिन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। समन्स कभी भी समन की तरह नहीं लिखा जाता है एज अ नाउन, ये चीज ध्यान रहे आपको। फिर आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हमेशा प्लूरल लिखा जाता है लेकिन रहता सिंगुलर है। फिर आता है ड्राफ्ट्स। ये एक गेम होता है बेटा, ये एक गेम का नाम है जो चेस की तरह ही खेला जाता है। मतलब देखने में ये चेस की तरह होता है, खेलने के रूल शायद थोड़े से अलग होते हैं। फिर आता है न्यूज, देखने में प्लूरल लेकिन एक्चुअली में सिंगुलर। स्टैटिस्टिक्स देखने में प्लूरल मगर एक्चुअली में सिंगुलर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स भी उन्हीं वर्ड्स की लिस्ट में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर सो दे आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म। देयर कैन बी सम वेरिएशंस इन द यूजेज ऑफ वर्ब्स विद देम। अब जरा ध्यान से समझिए। अगर आपने मजनू भाई का चश्मा देखा हो वेलकम मूवी में, वो चश्मा कैसा खुलता है, ऐसे बीच से अलग खुल जाता है, देखा है आपने? उस चश्मे को हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बनाई जाती हैं। आपने पैंट को अगर बीच से काट के चेक करोगे तो दो अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। दस्ताने या ग्लव्स जो होते हैं वो भी दो अलग अलग पार्ट्स को मिला के एक पेयर बनता है। सॉक्स या शूज को अगर आप देखोगे तो भी ये ऐसे ही बनते हैं। यानी कि यहां पे हम ऐसे नाउन्स की बात करने वाले हैं जो हमेशा दो चीजों को जोड़ के बनाए जाते हैं। तो ये वर्ड्स दो चीजों को जोड़ के बनते हैं, इसलिए हमेशा कैसे रहते हैं बेटा? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, मतलब एस वाली फॉर्म में रहते हैं। अब कौन से वर्ड्स हैं? जैसे सिजर्स हो गया। गैलोज का मतलब होता है फांसी की तख्ती होती थी एक पहले के टाइम पे, अब तो शायद चेंज हो गया है, उसको गैलोज बोलते थे। सॉक्स हमेशा पेयर में रहते हैं, मालूम होगा आपको। ट्राउजर्स हमेशा पेयर में रहेंगे, यानी कि दोनों पैर में आप ट्राउजर्स पहन सकते हो। पैंट्स, ये वाला वर्ड आप हमेशा से गलत करते आ रहे हो, आप पैंट्स की जगह पैंट बोलते हो, ध्यान रखना। पैंट्स होता है हमेशा, पैंट नहीं बोल सकते। जीन्स हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, ऐसे ही शूज और ग्लासेस भी। ग्लासेस यानी कि चश्मे वाला रेफरेंस होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए और वर्ड्स देखते हैं। प्लायर्स जो होता है वो हिंदी में हम इसको पिलास की तरह यूज करते हैं। अगर आपके घर में भाई या पापा लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं तो उन्होंने पिलास नाम का जिक्र जरूर किया होगा। पिलास यानी कि ऐसी चीज जिससे तार छील सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, हम लोग ने क्या किया, इसको पिलास बोल के प्लायर्स से प्लास कर दिया। फिर आता है ग्लव्स, जानते होंगे आप। पैंटलून्स का मतलब होता है पजामा, जो फीमेल्स पहनती हैं उसको पैंटलून्स बोलते हैं। और यही सेम चीज अगर लड़के पहनने लग जाए, कोई फैशन का जरूरत नहीं होता है, ना इतना खास सेंस होता है, तो हम लोग इसको सिंपल पजामाज ही बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है टोंग्स। टोंग्स का मतलब होता है सड़सी, जिससे आप कोई बर्तन पकड़ सकते हो। फिर गॉगल्स आ जाता है, मतलब चश्मे का एक फॉर्म। शेड्स का मतलब है जो धूप से बचा रहे हैं वही वाले चश्मे। फिर आ जाते हैं लेसेस यानी कि फीते। बेलोज मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप हवा को ब्लो कर सकते हो, उसको बेलोज बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा। शॉर्ट्स मालूम है आपको। फिर आता है लेगिंग्स। ये सारी चीजें हमेशा एस के फॉर्म में ही रहती हैं। अब बात आती है इन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा इसमें से कोई सा भी वर्ड होगा, इसमें से तीन तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से तीन टाइप हैं जिनसे इन वर्ड से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो हम चूज कर रहे हैं वर्ड सिजर्स को। अब आप देखिए तीनों सेंटेंसेस में क्या वर्ड यूज किया है, सिजर्स। अब इसमें हमारे पास में ऑप्शन के लिए है इज या आर, और इधर भी इज या फिर आर। हमें चूज करना है कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बेटर ऑप्शन रहेगा इन दोनों में से। सब जगह पे सिजर को देखिए आप एस वाली फॉर्म में ही यूज किया गया है, क्योंकि एस के बिना अगर आप सिजर लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। मतलब सिजर अगर आप लिख रहे हो तो गलत है, हमेशा सही वर्ड इंग्लिश का क्या होगा, सिजर्स। अब देखते हैं जरा सेंटेंस। सिजर्स डैश यूज टू कट पेपर। जब भी सिजर इस तरीके से प्लेन यूज होगा हमेशा हम आर यूज करेंगे। अब प्लेन नहीं यूज है तो किस तरीके से यूज होगा, चलिए देखते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए। अगर आप इसको शुरू कर रहे हैं उसके पहले थोड़ी सी एक चीज समझ लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में ऑफ यूज हुआ है बेटा,
तो ऑफ से जस्ट पहले जो भी वर्ड लिखा है हमेशा इसी के हिसाब का वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब यह है कि अगर ऑफ से पहले सिंगुलर चीज है, मतलब एक चीज है, तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। अगर ऑफ से पहले प्लूरल या फिर दो चीज है तो आप वर्ब को कैसा रखोगे? प्लूरल रखोगे। बात समझ आ गई? चलिए, यहां पे भी सिजर्स यूज हुआ है, लेकिन मुझे यहां पे क्या वर्ड मिल गया? ऑफ मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? ऑफ से जस्ट पहले जो वर्ड है उसके बेसिस पे वर्ब लगाऊंगा। तो लिखा है अ पेयर ऑफ सिजर्स। कितने पेयर हैं? एक, क्योंकि पेयर का मतलब एक हो गया, अ लगा हुआ है तो एक। अब एक पेयर है मतलब वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? उसमें एस ई एस होना चाहिए। कौन सी वर्ब है जिसमें एस है? इज। यानी कि इधर का फिल इन द ब्लैंक जो है उसमें मैं क्या यूज करूंगा? इज यूज करूंगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द पेयर्स ऑफ सिजर्स डैश यूज टू कट पेपर। अब फिर से मुझे क्या मिल गया? यहां पे ऑफ मिल गया। क्या रूल पढ़ा था? ऑफ के जस्ट पहले वाला वर्ड देखेंगे और उसके बेसिस पे हम वर्ब यूज करेंगे। ऑफ से पहले क्या है? पेयर्स, यानी कि प्लूरल चीज हो गई। अब वर्ब को मैं कैसा रखूंगा? प्लूरल वर्ब रखूंगा, मतलब उसमें एस नहीं होना चाहिए। कौन सी वर्ब में एस नहीं है? आर में एस नहीं है, इसलिए यहां पे आर फिट होगा। तो ध्यान से देखिए, सेम वर्ड यूज हुआ है तीनों सेंटेंस में, लेकिन कहीं पे आर यूज हुआ है, कहीं पे इज लगाने की जरूरत पड़ी है। तो जितने भी अभी हमने वर्ड्स पढ़े हैं वो इन तीन में से किसी एक फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 5 को जरा सा चेक कर लेते हैं कि आपने जो भी अभी पढ़ा है उस पे आप कितना कमांड आ पाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैटल हैज क्रॉस्ड अस जस्ट नाउ एंड बेबीज आर वेरी मच स्केयर्ड ऑफ देम। अभी कैटल हैज क्रॉस्ड लिखा है। कैटल कौन से वर्ड्स में आता है? ऐसे वर्ड जो देखने में सिंगुलर है लेकिन एक्चुअली में प्लूरल है। इसकी बात करी थी हमने। मतलब इनके साथ में वर्ब कैसी लगेगी बेटा? प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि कैटल खुद प्लूरल है। प्लूरल वर्ब मतलब एस ई एस नहीं होगा, तो यहां से हैज काट के मुझे कौन सा वर्ब लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैव में एस ई एस नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए साथ साथ में आंसर करते चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वी वर श्योर दैट द मैच विल बी इन आवर फेवर एज द फर्स्ट इनिंग्स वर वेरी वेल प्लेड। अब फर्स्ट इनिंग्स है मतलब पहली इनिंग्स। इनिंग्स कैसे वर्ड्स में आता था? देखने में प्लूरल मतलब एक्चुअली में सिंगुलर। मतलब वर्ब में क्या होना चाहिए? एस ई एस होना चाहिए, यानी कि वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। यहां पे वर लगा है, मतलब ये गलत है। कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर की जगह हमें यूज करना पड़ेगा वॉज, ये तब सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द क्लर्जी हैव टू बी पेड विथ सम मोर अमाउंट सो दैट दे कैन लुक आफ्टर द चर्च प्रॉपरली। क्लर्जी कैसे वर्ड्स में आता था? ऐसा वर्ड जो देखने में सिंगुलर था लेकिन हमेशा प्लूरल की तरह काम करेगा। मतलब इसके साथ में वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल चाहिए, मतलब बिना एस ई एस वाली। और यहां पे बिना एस ई एस वाली वर्ब ऑलरेडी लगी है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मम्स हैव बीन क्योर्ड बाय हिम सिंस एजेस एंड ही इज ट्रस्टवर्दी इन दैट ओनली। अब यहां पे मम्स कैसा वर्ड है? ऐसा वर्ड जो देखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअली में सिंगुलर है। मैंने बताया था मम्स एक डिजीज होती है, तो मम्स के साथ में क्या लगाएंगे बेटा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या है? एस ई एस होना चाहिए। हैव में एस ई एस नहीं है तो एफ को हटाएंगे और इसकी जगह पे हैज लगा के सेंटेंस को सही कर देंगे। क्लियर? चलो फिफ्थ क्वेश्चन, द अपर जेंट्री फोर्सेस द लोअर जेंट्री टू रेज देयर स्टैंडर्ड्स सो दैट दे डू नॉट फील ऑफेंडेड इन इनवाइटिंग देम। हमने जो वर्ड्स पढ़े थे उसमें जेंट्री वर्ड भी पढ़ा था। जेंट्री का मतलब होता है क्लास, मतलब नीचे तबके के लोग या ज्यादा हाई क्लास के लोग। अब जेंट्री कैसे वर्ड्स में आता है? देखने में सिंगुलर, एक्चुअली में प्लूरल। मतलब इसके साथ में वर्ब कैसी चाहिए बेटा? बिना एस ई एस वाली, मतलब लास्ट वर्ड एस ई एस का नहीं होना चाहिए। यहां पे वर्ब क्या है? फोर्सेस। लास्ट में एस आ गया यानी कि ये वर्ब गलत हो गई। अब इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? फोर्स, एफ ओ आर सी ई, तब ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है? चलो आगे आते हैं रूल नंबर 6 पे। अब यहां पे देखिए जूरी लिखा हुआ है और इसमें लिखा है वन बॉडी मेनी बॉडीज। ये क्या बताना चाहता है? चलिए समझते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे यहां पे पहला वर्ड लिखा हुआ है जूरी, जिनमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। जैसे जूरी का मतलब होता है ऐसा पैनल जिसमें एक से ज्यादा जजेस हैं, लेकिन वो नंबर हमेशा ऑड नंबर में होगा, 3, 5, 7। क्योंकि अगर इवन में होगा तो दोनों ने अगर बराबर डिसीजन दे दिए तो आप किसकी तरफ जाओगे नहीं पता चलेगा, इसलिए ऑड होता है।
मान लीजिए जूरी में हम लेते हैं जज नंबर 1, जज नंबर 2 एंड जज नंबर 3, ऐसा ले लिया हमने। अब जूरी कौन होता है? ऐसा पैनल होता है जिसमें एक से ज्यादा जजेस होते हैं। जब कहीं पे एक से ज्यादा जजेस होते हैं तो उसको हम जूरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे केस क्या है? मान लीजिए एक ये चोर है, इसने की है चोरी, अब इसको देनी है फांसी। कुछ बड़ी चोरी की होगी या कुछ किया होगा, उस क्राइम के लिए इसको फांसी देनी है। अब इसके 4 केसेस बनाए, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है और ये केस नंबर 4 है। ये केस का मतलब है ये कंडीशंस हैं कि जूरी ने कब कब क्या क्या चीजें बोली। अब जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए हम फर्स्ट केस में आते हैं। जूरी में फर्स्ट केस में क्या क्या बोला? पहले जूरी ने बोला कि इस आदमी ने जो क्राइम किया है इसके लिए फांसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड जूरी ने बोला इसके लिए फांसी होनी चाहिए। थर्ड जूरी ने बोला इसके लिए फांसी होनी चाहिए। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। इसके लिए फांसी होनी चाहिए। तीनों जजेस ने क्या बोला? फांसी। मैं नीचे लिख देता हूं, तीनों जजेस ने क्या बोला? फांसी होनी चाहिए। अब इनका डिसीजन कैसा है? एक जैसा है, सेम डिसीजन है। यानी कि फर्स्ट केस में जूरी का डिसीजन कैसा था? एक जैसा। तो फर्स्ट केस में जूरी को हम कैसा मानेंगे? एक बॉडी की तरह, मतलब एक ही आदमी का डिसीजन है, ये एक ही डिसीजन है। समझ गए? सेकंड केस पे आते हैं। जूरी ने बोला फांसी नहीं होनी चाहिए, सेकंड ने बोला नहीं होनी चाहिए और थर्ड ने भी बोला नहीं होनी चाहिए। अब तीनों के डिसीजन कैसे हैं? नेगेटिव हैं, बट फिर भी कैसे हैं बेटा? सेम है डिसीजंस। इस केस में भी सेकंड वाले नंबर पे भी जूरी को कैसा माना जाएगा? वन बॉडी की तरह, मतलब एक जैसा ही डिसीजन है। तो ये जूरी क्या है? एक ही है, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। अब मान लीजिए जूरी नंबर 1 ने बोला फांसी नहीं होनी चाहिए, बी ने बोला फांसी नहीं होनी चाहिए और सी ने बोला फांसी होनी चाहिए। अब कितने टाइप के डिसीजन आए? 2 टाइप के, पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया। अब यहां पे जूरी को आप एक नहीं मान सकते क्योंकि यहां पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इसीलिए यहां पे जूरी को कैसा मानेंगे बेटा? थर्ड नंबर पे जूरी हो जाएगा, मैनी बॉडीज की तरह एक्ट करने लगेगा। फिर आते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस में जूरी नंबर ए ने बोला इसको फांसी दे दो, बी ने बोला नहीं देनी है, सी ने बोला दे देते हैं। अब कितने टाइप के डिसीजन आए बेटा? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब क्या करेंगे? यहां पे जूरी को एक की तरह नहीं मान सकते, यहां पे जूरी मल्टीपल यानी कि 2 बॉडीज की तरह माना जाएगा या मल्टीपल बॉडीज की तरह माना जाएगा। इसीलिए फोर्थ केस में भी जूरी को क्या मानेंगे? मैनी बॉडीज की तरह मानेंगे। क्लियर है? तो ये 4 केसेस आपके सामने निकल के आए थे। अब देखते हैं रूल क्या बताना चाहता है। देखिए, सम नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स बोथ। कुछ नाउन को आप या तो सिंगल बॉडी की तरह मान सकते हो या एक से ज्यादा बॉडीज की तरह भी मान सकते हो। कैसे जानेंगे? अगर सब सेम बात कर रहे हैं तो एक, अगर अलग अलग बात कर दी है तो एक से ज्यादा। यानी कि अगर एक ही ग्रुप है तो सिंगुलर नाउन की तरह मानेंगे और वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर ग्रुप मेंबर्स अलग अलग हो गए तब कैसा मानेंगे? इनको प्लूरल नाउन की तरह मानेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे इसके साथ में। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए देखते हैं कौन से वो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है कमिटी। बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेलिंग एरर में भी आता है। इसमें डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है, ध्यान रहे। फिर आता है जूरी, मैंने आपको बता दिया है कौन होते हैं। मिनिस्ट्री आप जानते होंगे। फैमिली, सबकी फैमिली होती है तो फैमिली में अगर मेंबर्स अलग अलग हो गए तो क्या यूज करेंगे? इसमें प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर पूरा एज अ होल एक फैमिली है तो क्या मानेंगे? इसको सिंगल की तरह। मॉब बेटा बोलते हैं जब कोई भीड़ होती है वो गुस्सा हो जाती है, उसको हम मॉब बोलते हैं। और अगर गुस्सा नहीं होती है तब तक वो क्राउड रहता है। फिर आता है ऑडियंस, जो देखते हैं किसी भी शो को या किसी चीज को। फिर आता है पुलिस। अब पुलिस में अगर आपने पुलिस मैन बोल दिया तो एक हो गया, पुलिस बोला है तो वो प्लूरल रहेगा। टीम आता है, फिर अगर टीम मेंबर्स की बात करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन एज अ टीम वो एक रहेंगे। सेम ऐसे ही नंबर का भी यूज होता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऐसे होता है। फिर आता है स्टाफ। अलग अलग करेंगे तो स्टाफ मेंबर्स कहलाएंगे, मतलब प्लूरल हो जाएंगे। अगर एक साथ माना जाएगा तो स्टाफ सिंगल रहेगा। बात समझ आ रही है? तो ये वाले वर्ड्स को खास ध्यान रखिए। इससे बाहर या एक्स्ट्रा और वर्ड्स अगर आपको नहीं आते हैं तब भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। चलिए
देखते हैं जूरी का एग्जाम्पल में अप्लाई करके कि कैसे हमको समझना है कब ये एक है कब एक से ज्यादा। पहला देखिए, द जूरी वर डिफरेंट इन देयर ओपिनियंस। अब ओपिनियन डिफरेंट है मतलब एक से ज्यादा माने जाएंगे, तो वर्ब कैसी लगेगी बेटा, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब होती है तो क्या होता है, एस नहीं होता है। मतलब द जूरी के साथ में जो वर्ब है मतलब वर, ये कैसी मानी जाएगी, प्लूरल, मतलब एस नहीं होना चाहिए, और इसमें नहीं है मतलब ये वर्ब सही लगी है। सेकंड सेंटेंस देखिए, द जूरी वॉज यूनानिमस इन डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। यूनानिमस का मतलब क्या होता है बेटा, एक मत। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, एक मत, या फिर जो लोग सेम बात को कर रहे हो, सबका माइंडसेट सेम हो, उसको बोलते हैं यूनानिमस। जूरी वॉज यूनानिमस इन डिलीवरिंग द वर्डिक्ट। सबने सेम बात करी है तो कैसा मानेंगे, एक बॉडी की तरह, इसलिए यहां पे वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर मतलब एस वाली। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम वर्ड्स सीम काउंटेबल बट वी कैन नॉट काउंट देम एज 1 2 3। कुछ वर्ड्स हमें देखने में तो लगते हैं कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन उनका 1 2 3 काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है बेटा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड विच एडवाइजेस कंप्लीट वन। ये 3 यहां पे एडवाइस लिखी हैं, सलाह लिखी हैं, आपको पढ़ना है और बताना है कौन सी सबसे मतलब एक कंप्लीट एडवाइस कौन सी वाली है। पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट एडवाइस कह रहा है यू शुड स्टडी, ठीक है, बढ़िया एडवाइस है। सेकंड कह रहा है फॉर गुड फ्यूचर यू शुड स्टडी। आपने बोला नहीं यार ये वाली अच्छी नहीं है, सेकंड वाली बढ़िया है। थर्ड पढ़ते हैं, फॉर बेटर इंटेलेक्ट एंड गुड फ्यूचर यू शुड स्टडी। आपने कहा यार ये तो और बढ़िया है, सेकंड वाली को हटाओ, थर्ड वाली लेते हैं, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो हमेशा एक के बाद जो दूसरी एडवाइस आ रही है जिसमें थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं, वो आपको हमेशा ज्यादा अच्छी लग रही है। इसका मतलब है कंप्लीट वन एडवाइस आप किसी को नहीं मान सकते। थर्ड एडवाइस के बाद में भी अगर मैं एक और एडवाइस आपको सजेस्ट करूं तो शायद आपको वो अच्छी लगने लगे। इसीलिए एडवाइस जो वर्ड है ये कभी भी कंप्लीट वन नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी एडवाइस, कितना बड़ा स्टेटमेंट जो लिखा होगा उसको कंप्लीट वन हम बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स अब हमें पढ़ने हैं जो कभी भी 1 2 3 की तरह काउंट नहीं किए जा सकते हैं। तो कैसे काउंट करते हैं चलिए जानते हैं। सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, जैसे अभी हमने एडवाइस पढ़ा है, बट व्हेन अ फ्रेज इज एडेड विद देम इट बिकम्स काउंटेबल। लेकिन अगर उनके साथ में एक फ्रेज हम लगा देते हैं तो उनको हम काउंटेबल बना सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा है अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस बेटा काउंटेबल नहीं है, मतलब इसका हम 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं अ पीस ऑफ लगा दूंगा तो ये काउंट करा जा सकता है। अब काउंट करूंगा, एक होगा तो होगा अ पीस ऑफ एडवाइस, अगर ये एक से ज्यादा है तो मैं बोलूंगा पीसेस ऑफ एडवाइस। मतलब ऑफ से पहले वाला वर्ड में काउंट करूंगा, एडवाइस के साथ में एस कभी भी नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। सेकंड वर्ड है ब्रेड। ब्रेड्स कभी नहीं हो सकता है, लोफ या लोव्स करते हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। थर्ड वर्ड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ में एस कभी नहीं लगा सकते आप बेटा, गलत हो जाएगा। इसमें होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सीनरी के साथ में सीनरीज नहीं हो सकता है, गलत माना जाएगा। या तो अ व्यू ऑफ सीनरी होगा या फिर व्यूज ऑफ सीनरी होगा। ठीक है, चलिए अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर के साथ में एस नहीं लगाया जाता है इन जनरल। कब लगता है वो सेकेंडरी बात है, बात करेंगे उसके बारे में भी। इन जनरल आप हेयर के साथ में एस नहीं लगा सकते, आपको स्ट्रैंड ऑफ हेयर या स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ही लिखना है। ठीक है, फिर आता है अब्यूज। आप अब्यूजेस नहीं लिखोगे, नहीं तो मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा। अब्यूजेस का मतलब होता है मिसयूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली गलौज या कुछ भी ऊट पटांग बोलना। तो एक्ट ऑफ अब्यूज या एक्ट्स ऑफ अब्यूज होता है। आप ध्यान से देखिए, अगर तो हमेशा हम जब प्लूरल कर रहे हैं तो ऑफ के जस्ट पहले जो वर्ड लगा है उसमें चेंज करके हम प्लूरल बना रहे हैं, ना कि जो एक्चुअल वर्ड है उसके लास्ट में एस लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स। जैसे मान लीजिए यहां पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सब आपको याद करने जरूरी हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनेंगे और इसमें से एक भी आप मिस नहीं कर सकते। फर्स्ट है यहां पे आइटम ऑफ लगेज। अब लगेजेस कुछ नहीं होता है, आइटम या आइटम्स कर सकते हैं। बिजनेस लिखा है, बिजनेसेस कुछ नहीं होता है, पीस ऑफ या पीसेस ऑफ कर सकते हैं। फिर आता है वर्क, वर्क्स लिखोगे तो इसका मीनिंग एकदम चेंज हो जाएगा, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अ पीस ऑफ वर्क या अ पीस ऑफ की जगह अ पीसेस, सॉरी अ पीस ऑफ वर्क मतलब एक, पीसेस ऑफ वर्क मतलब एक से ज्यादा। वर्क्स आप नहीं लिख सकते। फिर आता है एक्ट ऑफ मिसचीफ या एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, इनके साथ में एस नहीं लगेगा। आइटम ऑफ बैगेज या आइटम्स ऑफ बैगेज आप लिखोगे, बैगेजेस कुछ नहीं होगा।
पोएट्री में भी आप पोएम्स लिख सकते हो, POEMS, जिसको पोम्स भी पढ़ते हैं, पोएम्स लिख सकते हो आप, लेकिन पोएट्रीज नहीं हो सकता बेटा, ध्यान रखिएगा। अब पीस ऑफ पोएट्री होगा या फिर पीसेज ऑफ पोएट्री होगा। फर्नीचर बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, फर्नीचर्स लिखा होगा एग्जाम में, पर आपको करेक्ट करके क्या कर देना है, फर्नीचर कर देना है। आर्टिकल ऑफ या आर्टिकल्स ऑफ करके इसको प्लूरल करते हैं। फिर आता है शीट ऑफ पेपर, इसके जगह पे शीट्स ऑफ पेपर आप लिख के प्लूरल कर सकते हो, पेपर्स कुछ नहीं होता। फिर आता है पीस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के साथ में एस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें, पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ करके इसका प्लूरल करेंगे। फिर आता है क्यूब ऑफ शुगर, या तो क्यूब ऑफ या तो क्यूब्स ऑफ, या फिर शुगर क्यूब्स भी आप बोल सकते हो, ध्यान रहे ये वर्ड्स। चलिए आगे आते हैं, सम नाउन्स रिमेन सेम इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म, कैसे भी फॉर्म में यूज हो, ये हमेशा सेम रहते हैं। मतलब आप इसमें ना SES लगा सकते हो और ना SES आप हटा सकते हो। तो इन वर्ड्स पे जरा खास ध्यान रहे। पहला वर्ड है शीप, कभी भी शीप्स नहीं हो सकता, हमेशा शीप ही होगा, चाहे एक हो या एक से ज्यादा। फिर आता है स्पेस क्राफ्ट, इसमें भी S नहीं लगा सकते। ऑफस्प्रिंग आता है, इसमें भी S नहीं आएगा। स्पीशीज मतलब टाइप या वैरायटी जो किसी भी चीज की होती है, स्पीशीज में अगर S लगा है तो हमेशा लगा रहेगा, आप नहीं हटा सकते इसको। डियर में कभी S नहीं लगेगा। होवरक्राफ्ट के साथ में S नहीं आ सकता है। फिश के साथ में फिशेज आप नहीं लगाओगे, एक हो या एक से कितनी भी ज्यादा, हमेशा फिश ही रखोगे उसको। एयरक्राफ्ट के साथ में भी S नहीं लगेगा, ध्यान रहे। एयरक्राफ्ट 2 बार लिख दिया है मैंने, हटा दे रहा हूं इसको। फिर आता है सैल्मन, ये एक फिश है, इसके साथ में भी S नहीं लगता है। फिर आता है कॉड एंड हैलिबट, इनके साथ में भी S नहीं लगता है। ये दोनों भी क्या होती हैं, ये दोनों भी फिश होती हैं, ठीक है बेटा, इनके साथ में भी SES नहीं लगता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रहे, जैसे हैं ये वैसे ही यूज होंगे, कभी भी SES अपने साथ में नहीं ले सकते हैं। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन और फिर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, चेक करेंगे ये रूल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स चेक में फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू सम डिस्प्यूट्स द कमिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। हमने पढ़ा था कमिटी ऐसे वर्ड्स में आता है जो अगर डिवाइड हो गया तो प्लूरल हो जाएगा, एक साथ है तो सिंगुलर हो जाएगा। यहां पे कमिटी डिवाइड हो रहा है मतलब प्लूरल हो गया। अब जब ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल, यानी कि बिना SES वाला। और यहां पे वर्ब क्या लगा है, हैज, मतलब SES वाला। तो हैज को काट के मैं क्या लगाऊंगा बेटा, हैव लगाऊंगा, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज फैमिली हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स विद इन वेरी लेस अमाउंट। एवरेज फैमिली मतलब एक फैमिली को मैनेज करना पड़ता है, तो यहां पे फैमिली मेंबर्स अलग अलग तो नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक साथ रखा जा रहा है। अब एवरेज फैमिली के साथ में जो वर्ब लगा है ये प्लूरल है, लेकिन यहां पे फैमिली तो एक की तरह काम कर रही है, मतलब प्लूरल वर्ब हटा के मुझे क्या वर्ब लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब, मतलब S वाली वर्ब। तो हैव हटा के हैज लगाऊंगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द इंफॉर्मेशंस व्हिच वी गॉट फ्रॉम दोज सोर्सेज वर ऑल ऑफ नो यूज फॉर अस। अब इंफॉर्मेशन ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में हमने पढ़ा था जिसके साथ में SES नहीं आ सकता है, तो इंफॉर्मेशन में से S काटूंगा तब ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा बेटा, ठीक है। एग्जाम में भी आपको इतना ही रैपिड रहना है क्वेश्चंस में एरर्स फाइंड करने के लिए, तो अगर सारे वर्ड्स जानोगे तो ये काफी इजी हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं, व्हेन ही प्लान टू मूव आउट ऑफ टाउन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू बाय ऑल ऑफ द फर्नीचर्स। फिर से ऐसे वर्ड की लिस्ट में हम आ गए जिसमें SES लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यहां से S काटेंगे और फर्नीचर पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ कह रहा है, इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच मेनी एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, ध्यान रहिए, यूनिसन इज एक साथ। एयरक्राफ्ट ऐसे वर्ड्स की लिस्ट में है जो SES नहीं ले सकता, मतलब एयरक्राफ्ट में से क्या काटेंगे, S काटेंगे। एयरक्राफ्ट ऐसे वर्ड की लिस्ट में था जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हमेशा एक जैसा लिखा जाएगा, मतलब बिना S का लिखा जाएगा, इसलिए S यहां से हटेगा और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिक्स क्वेश्चन, वी डिमांडेड फॉर A4 पेपर्स बट गॉट अ हार्श रिप्लाई फ्रॉम द ऑफिस बॉय। पेपर्स हमने पढ़ा था कभी भी प्लूरल इस तरीके से नहीं बन सकता, पेपर का प्लूरल करने के लिए शीट्स ऑफ पेपर हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पे पेपर्स को काटेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, पेपर लिखेंगे, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। वी डिमांडेड फॉर A4 पेपर, या फिर वी डिमांडेड फॉर A4 शीट्स, या फिर हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, वी डिमांडेड फॉर शीट्स ऑफ A4 पेपर्स,
ऐसे लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखते हैं ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये कितना डिफिकल्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जैसे वर्ड लिखा है प्रैक्टिस, जरा यहां पे गौर करिएगा। फर्स्ट वर्ड है प्रैक्टिस में PRACTICE प्रैक्टिस, और दूसरा वर्ड है PRACTISE प्रैक्टिस। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे एडवाइस में CE वाला भी होता है और SE वाला भी होता है। जब भी ऐसे दो सिमिलर वर्ड्स होंगे, मोस्ट कॉमनली या मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग लगभग सेम होंगे। बस डिफरेंस किस चीज का होगा, जो CE वाला होगा बेटा ये हमेशा नाउन होगा और SE वाला हमेशा क्या होगा, वर्ब होगा। ध्यान रहे, CE वाला क्या होगा, नाउन होगा और SE वाला वर्ब होगा। ठीक, अब यहां पे लिखा है टू, आपको मालूम है टू के बाद हमेशा से हम क्या यूज करते आए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते आए हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं आई लाइक टू वेंट, गलत हो गया। आई लाइक टू गो बोलूंगा, आप बोलोगे अभी सही है ये। तो टू के बाद में यहां पे जो CE वाला वर्ड लगा है, क्या ये हो सकता है, ये है गलत। प्रैक्टिस में ये वाला हटाएंगे प्रैक्टिस, और कौन सा प्रैक्टिस सही होगा, PRACTISE वाला प्रैक्टिस यहां पे जरूरत है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। क्या लगेजेस पॉसिबल है, नहीं। लगेजेस की जगह पे लगेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि लगेज को प्लूरल बनाने के लिए SES हम नहीं लगा सकते हैं। आई होप आपको वो सारे वर्ड्स ध्यान होंगे। नंबर 3 पे आते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। क्या हमने ऐसा सेंटेंस पढ़ा है जिसमें सीनरीज वर्ड आ रहा हो, हमने ऐसा रूल पढ़ा था जिसमें सीनरीज आ रहा था। मैंने आपको बताया था कि सीनरीज प्लूरल नहीं हो सकता है, सीनरीज हमेशा सीनरी लिखा जाता है और उसके साथ में व्यू ऑफ या साइट ऑफ करके हम इसका प्लूरल बनाते हैं। तो सीनरीज यहां पे गलत है, इसकी जगह पे हम सीनरी लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नंबर 4 पे आते हैं। A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. कौन सा वर्ड हमें यहां पे स्पॉट करना है, इक्विपमेंट्स। मैंने आपको बताया था इक्विपमेंट को हम प्लूरल S लगा के नहीं कर सकते, तो सिंपल यहां से S हटाएंगे और ये क्वेश्चन हमको मार्क्स दे देगा। देखिए कैसे इजीली ये क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, एंड एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द रूल्स जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। अब यहां पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमने डिस्कस किया था, पोएट्रीज। मैंने आपको बताया था आप यहां पे पोम्स लिख सकते हो, लेकिन आप पोएट्रीज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पोएट्रीज हटाएंगे, इसकी जगह पे या तो पोएम्स लिख देंगे या फिर यहां पे लिख देंगे पोएट्री। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ लिखना नहीं होता है, आपको सिर्फ एरर बतानी होती है। बट फिर भी पोएट्रीज की जगह पे हम या पोएम्स लिखेंगे या पोएट्री लिखेंगे, पोएट्रीज कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक है, आई होप दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। तो ऐसे ही रूल्स और भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। टिल देन यू कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। थैंक यू, टेक केयर।